उसमें कल जो घटनाकारी थी उसके बाद में 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और इन प्रकरणों में अभी तक जो है 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और इनका मेडिकल और इनका जो टेक्निकल एविडेंस के बेस पे इनके खिलाफ जो अरेस्ट के बाद जो बाकी लोगों का उनको भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई जो है की जा रही है। नरेश मीणा अभी गांव में पहुंचा है, यहाँ पर कल घटनाक्रम हुआ था और खुद की गिरफ्तारी देने के लिए क्या पुलिस इसको चेक करवाते हैं एक बार। कोई मेरे पास भी सूचना मिली है लेकिन इनको तो वेरीफाई करवा रहे हैं एक बार इसको। कल जो घटनाक्रम हुई उसमें कोई घायल हुआ पुलिसकर्मी है? इसमें लगभग 10 पुलिसकर्मियों के मामूली चोटें आई हैं, सभी ठीक हैं और सामान्य उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। पथराव में और ग्रामीणों में जो पथराव किया उनसे जो बाहर से लोग जो आकर के आए हुए थे उन्होंने ग्रामीणों पे भी पत्थर फेंके। इसमें कुछ ग्रामीण भी चोटिल हुए हैं। ज़्यादातर लोग इसके जो समर्थकों से बाहर से लेकर के आए थे और बाद में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके इन्होंने पथराव किया और उसमें 2 गवर्नमेंट व्हीकल के अलावा कुछ निजी वाहन भी जो इसमें जले हैं, कुछ मोटरसाइकिलें भी जली हैं। संपूर्ण घटनाक्रम को देखते हुए 4 प्रकरण दर्ज करके और बाकी जो इसमें जो 60 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बाद जो भी बचा उनमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, सभी की गिरफ्तारियां की जाएंगी। किन किन धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए हैं? इसमें बेसिकली आपका राजकार्य में बाधा पहुंचाने के, पुलिस हिरासत में भगाने के, सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ के प्रकरण इसमें दर्ज किए गए। क्या नरेश मीणा के खिलाफ एसडीएम साहब की तरफ से मामला दर्ज हो चुका है? हाँ, अभी उनकी तरफ से भी दर्ज अभी हुआ है और इसके अलावा इनके खिलाफ इस अपराधी के खिलाफ जो है उक्त अपराधी के खिलाफ दर्जनों प्रकरण दर्ज है। कई जगह इसकी गिरफ्तारी पेंडिंग है। उन सभी प्रकरणों में हम इनको गिरफ्तार करेंगे इसको और इसके खिलाफ जितनी भी कठोर कार्रवाई हो सकती कराएंगे। और अभी पता लगा है कि ये जयपुर में, बारां में, अन्य कई जिलों में वांछित अपराधी है। इन सभी प्रकरणों में इसको गिरफ्तार करके और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो गांव की तरफ मूव हो रहा है मतलब आपका, क्योंकि गांव में मौजूद है, लाइव चल रहा है फेसबुक पे। इसको एक बार वेरीफाई करवाते हैं। ये सूचना मुझे प्राप्त हुई है और वेरीफाई करके हम इसको शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जतिन हमारे संवाददाता लगातार बने। जतिन, राजस्थान आईजी को हम सुन रहे थे जिनका कहना है कि 60 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन गिरफ्तारी का आंकड़ा और बढ़ेगा। रही बात नरेश मीणा की, तो ये कहा जा रहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई अब से कितनी देर में शुरू होगी और वहां इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? आज बिल्कुल देखिए, नरेश मीणा जो कि अब मंच पे मौजूद है, पुलिस अब यहाँ पर अगर आती है तो संभवतः आगे जो कार्रवाई गिरफ्तारी को लेकर वो प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। कल भी हुआ उसी तरीके की तस्वीर थी जब 8 बजे के आसपास पुलिस टीम यहाँ पर पहुंची। ये भी जानकारी पुलिस के द्वारा दी गई कि हिरासत में भी ले लिया गया था, गाड़ी की तरफ ले जा रहे थे, उस समय नरेश मीणा भाग गए। हमने नरेश मीणा से पूछा कि आप पुलिस कस्टडी से क्यों भागे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनके लोगों पर पुलिस जो बल है वो मारपीट कर रहा था, वो भागे नहीं थे, वो बेहोश हो गए थे। कुछ लोग थे, 15 लोग, जो उनको नजदीक के गांव ले गए। रात भर वो उस गांव में रहे और सुबह होने के बाद वो फिर से उसी मंच पर आ गए। मेरे पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखा दूंगा। नरेश मीणा अभी मंच पर बैठे हुए हैं। सुबह 7 बजे जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे थे, लाओ लश्कर के साथ पहुंचे थे। जो भी यहाँ पे रात भर हिंसा हुई, गाड़ियां जली, उसका आकलन उन्होंने किया और इस मामले में 60 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन रिपब्लिक भारत से बात करते हुए नरेश मीणा ने यह बताया कि 60 लोग मिसिंग है। क्या ये वो मिसिंग लोग हैं जिनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है? और पुलिस का कहना है कि इन लोगों की गिरफ्तारी कल जो हिंसा हुई उस मामले में की गई। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं कि एक तरफ आपको जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें इस गांव के अंदर मिल जाएगी और उसी गांव तस्वीरों के सामने जो मंच बना हुआ है उस पर नरेश मीणा बैठे हुए हैं और गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन कार्रवाई पुलिस प्रशासन पे भी होनी चाहिए। कोई अपना घर क्यों तोड़ेगा, इस तरीके की बातें करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, विवाद शुरू हुआ है एसडीएफ को थप्पड़ मारने से लेकर, उस पर नरेश मीणा का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें कोई पछतावा नहीं, उनका तरीका है वो गलत है, गलत ठहरा रहा है। लेकिन एक राजनेता के तौर पर अगर कानून को वो हाथ में लेंगे तो क्या छवि होगी वो जनता तय करेगी। लेकिन नरेश मीणा को इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया। उनका कहना है कि उनके जो एक तरीके से गांव के लोग हैं, एसडीएम को लेकर लगातार शिकायत करते थे, कल जबरदस्ती वो वोट डलवा रहे थे, इसको लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है और वो कहासुनी इस कदर बढ़ गई कि सबने देखा कि रात को 2 घंटे में क्या कुछ तस्वीरें सामने आई। मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखा दूं। सुबह
जो लोग यहाँ पर नहीं थे, अब नरेश मीणा के आने के बाद आप देखेंगे कि मंच पर तमाम जो लोग हैं वो अब नरेश मीणा के समर्थन में खड़े हुए हैं। अब सवाल यही खड़ा होता है कि पुलिस बल अगर यहाँ पर पहुंचती है तो क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली हैं। लोग उम्मीद तो नहीं करेंगे कि कल जैसी तस्वीरें यहाँ पर हो, लेकिन इस बार नरेश मीणा खुद साफ तौर पर बोल रहे हैं कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्त उन्होंने लगा दी कि पुलिस प्रशासन के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो घर में हिंसा की गई, घरों के अंदर तोड़फोड़ की गई, उन लोगों को चिन्हित किया जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के उन आला अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो। हालांकि वो कलेक्टर को लेकर भी तमाम बातें करते नजर आए, मेहंदी लगाने का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि हम उस लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा इस बात को लेकर बहुत क्लियर है कि वो गिरफ्तारी देने के लिए अब उसी मंच पर मौजूद है जहां कल हिंसा की शुरुआत हुई थी। उनका साफ तौर पर एलिगेशन है कि पुलिस प्रशासन ने जो किया वो गलत किया, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। लेकिन अब ठीक है जतिन, लगातार ग्राउंड जीरो से आप एक एक तस्वीर हमें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इन्हीं खबरों के बीच अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को बताएंगे छात्रों की हुंकार, जंग आर पार। और देखिए ये खबर है प्रयागराज से, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपीएससी भवन के बाहर छात्रों का ये प्रदर्शन चल रहा है। छात्रों के प्रदर्शन का चौथा दिन है। एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा की मांग पिछले 4 दिनों से लगातार ये छात्र, ये अभ्यर्थी कर रहे हैं और जो परीक्षा की तारीख है वो दिसंबर के महीने में तय हुई है। इनका कहना है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में ये परीक्षा कराई जानी चाहिए। ये 2 शिफ्टों के लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें पीसीएस प्री की परीक्षा, आरओ और एआरओ, ये 3 एग्जामिनेशन है जिसको लेकर यहां पर आप देखिए हजारों की संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। 4 दिनों से लगातार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समझाने बुझाने का काम लगातार जारी है। बैठकें हो रही हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, लेकिन सब कुछ बेनतीजा। छात्रों की हुंकार, जंग आर पार की तस्वीरें हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ गए सहयोगी राघवेंद्र का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि छात्रों की मांग होनी चाहिए कि जो परीक्षा है उसमें पेपर लीक ना हो, सारी व्यवस्थाएं बेहतर रहें, लेकिन एक शिफ्ट में